आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। चाहे आप यहाँ बैठे हो, चाहे आप बाहर हो, चाहे इस लाइव में सुन रहे हो, सभी को नवरात्रों की ढेर सारी फिर से शुभकामनाएं। नवरात्रे हैं, देखो इन 9 दिनों ही देवी की पूजा करते हैं ना। मतलब कि 9 दिन तो कोशिश करेंगे कि भाई किसी भी स्त्री को दुख ना पहुंचे। दुनिया में अपने पति भी अपनी पत्नी की थोड़ी इज्जत करता है। नवरात्रे आ रहे हैं, सिर्फ 9 दिन साल के, हाँ उसके बाद तो कोई कुछ किसी को समझता ही नहीं है ना। ऐसे ही पत्नी भी सिर्फ करवा चौथ वाले दिन उसकी इज्जत करती है, व्रत रखती है, सब करती है, उसके बाद तो कौन पति। तो देखो त्योहारों में ही क्यों, उसी दिन क्यों करते हैं बताओ। हाँ, उस दिन कोशिश करेगी भाई पति से झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, या कुछ गलत नहीं बोलना है, ऐसे पूरा पूरा टेंशन रखेगी, ध्यान रखेगी, है ना। लेकिन अगर यही अटेंशन सारे जीवन का व्रत धारण करे तब कितना अच्छा सुखी परिवार रहेगा। ऐसे ही पुरुष जो नवरात्रों में देवियों की पूजा करते हैं, अपनी पत्नी को भी इज्जत देते हैं नवरात्रों में, और व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, है ना। जैसे माता को कितना प्रणाम करते हैं, पाँव छूते हैं, इज्जत रखते हैं, व्रत रखते हैं, ऐसे अगर सारा जीवन करे तो वो इज्जत, वो भले आप पाँव नहीं छूना, लेकिन जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत माँ के लिए रखते हैं, स्त्री के लिए रखते हैं, वो अगर हर समय हो तब तो घर में झगड़ा ही ना हो ना। तो फिर क्या आ जाएगा, धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। 9 दिन ही क्यों करे, हाँ? क्यों करवा चौथ के दिन ही पति की इज्जत करे, हमेशा ही करे ना, है ना, हमेशा ही करे ना, हमेशा ही। क्यों नवरात्रियों में स्त्री की इज्जत करे, पत्नी की इज्जत करे, हमेशा ही करे ना। तो नरक आएगा ही नहीं, दुखी लोग होंगे ही नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं, नवरात्रों में पूजा पाठ करना, सब चीजें करना, भोग लगाना। लेकिन कमाल की बात तो कितना उल्टा सिस्टम लग गया है। देवी की खूब पूजा करेंगे अच्छे से, और 9वें 10वें दिन जाके क्या करेंगे, इतनी ऊपर से फेंकते हैं ना, उसके हाथ पैर सब टूट जाते हैं। ऐसे गणपति क्या करेंगे, पूरा गणपति को महाराजा जैसे कुर्सी, महाराजा जैसे सिंहासन, उसकी पगड़ी, कितना लाखों का खर्चा करते हैं, रोज श्रृंगार करते हैं, और फिर कितनी भी खूबसूरत मूर्ति हो, जाकर के क्या करेंगे, इतने गंदे नाले में फेंकते हैं, इतने गंदे उसमें फेंक देते हैं जा करके। इसलिए अभी कभी अभी एक क्लिप बनाई ना, वीडियो किसी ने, वो बड़ा खुश होकर के, नीचे लोग पुकारते हैं गणपति आ रहे, गणपति आ रहे हैं, बढ़िया नहा धो करके, बाल बना करके, शंकर पार्वती को बोलता है, मम्मी पापा मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरा बुलावा आ रहा है, बढ़िया 9 दिन अच्छे से। और जब वो वापिस आता है तो इतनी दुनिया भर की पट्टी बांध करके बेचारा लकड़ी के सहारे चल चल के आता है, बोलता है मैं नहीं जाऊंगा नीचे, 9 दिन तक तो मेरी पूजा करते हैं, 10वें दिन मेरे को इतनी ऊपर से फेंकते हैं। माँ, मैं नहीं जाऊंगा, ये लोग 10 दिन ख्याल रखते हैं, फिर फेंक आते हैं। अगर हमारी भावना है देवी देवताओं के प्रति, माता को भी क्या करते हैं, महंगी से महंगी साड़ी रोज 9 दिन श्रृंगार करेंगे, उनके गहने, उनकी साड़ी सब अच्छे से श्रृंगार करेंगे, और 9वें दिन 10वें दिन उसको ऐसे फेंक देंगे। अगर आपको पूजा ही करनी है तो सुंदर मिट्टी की मूर्ति बनाओ, हाँ, विसर्जन करो अपने घर में, टब में या किसी बड़ी चीज में उसका विसर्जन करो, और उस पानी को अपने पौधों में डालो, बगिया में डालो, कहीं डालो उसको, ऐसे करो ना। ऐसे क्यों उसको बेचारे को इस तरीके से, तो इससे अच्छा नहीं करो, मैं तो बोलती हूँ रखो ही नहीं। अगर इतनी बेइज्जती करनी है तो ये तो बेइज्जती है ना, है ना। ये तो एक मेहमान को 10 दिन अपने घर में रखा, खूब नए नए डिश बना करके खिलाया, रोज नए नए कपड़े दिए, और 10वें दिन, हाँ, इतने बड़े ऊपर पुल से उसको बेचारे को नीचे धक्का दे दिया, हाँ? जितना 9 दिन का खिलाया पिलाया सब कुछ खत्म कर दिया। तो ये जो नवरात्रों में 9 दिन का पुण्य किया, 10वें दिन सारा चौपट। ऐसे ही गणपति, पूरा गणपति किया,
और जब उसको ऊपर से फेंक दिया तो सारा पुण्य चौपट। देखो मतलब कि पानी कैसा है, कितने गंदे गंदे उसी में ही सब नाले जा रहे हैं, दुनिया भर का सारे गांव शहरों का पानी उस नाले में जा रहा है, नदी में जा रहा है, और उसी में ही उसको विसर्जन। कमाल की बात क्या है कि अगर वो डूबता नहीं है तो उसके ऊपर चढ़ के डुबाते हैं, अगर नहीं डूबता है तो वो बुलाते हैं उसको, तोड़ तोड़ के तब उसको डुबाते हैं, और ये मूर्तियां बह बह के कहाँ कहाँ कचड़े में जा कर के रुकती हैं। ये तो एक तरह से इसलिए अच्छा हर साल उसी मूर्ति को करो ना, बना करके रखो, हर साल पेंट करा करके उसी को ही करो, वापिस उसी को स्थापित करो। तो वो थोड़ी कुछ भाई ऐसे कहेगी कि भाई नहीं दूसरी लेके आओ या ऐसे करो। तो देखो ये सब चीजें, लेकिन हमें भी क्या करना है, नवरात्र भले नवरात्रे मनाए, किसी को मना नहीं है, लेकिन इस तरीके से 9वें दिन मूर्तियों के साथ में ऐसे ऐसे विसर्जन नहीं करना चाहिए। चलिए फिर से एक बार सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं, और हम कहेंगे हमारे लिए हमेशा नवरात्रे हैं, है ना, ऐसे सोचना है। हमेशा स्त्रियों की, देवियों की पूजा हम अपने हृदय में करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, नारी शक्ति का सम्मान करते हैं, तो हमेशा नवरात्रे होते हैं। ठीक है।